एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियान बैठकर अपनी पावर की मदद से खुद के जख्मों को हील कर रहा था। उसकी इस पावर को देखकर मास्टर भी काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे। फिर हम देखते हैं कि जियान की हार्ट बीट काफ़ी तेज़ी से धड़क रही थी और जो एनर्जी वो पैदा कर रहा था वो जाकर उसकी बोन्स में शामिल हो जाती है। ये देखकर उसका टीचर कहता है कि अब तुम अपनी एनर्जी को ब्रेक कर दो। जब वो अपनी एनर्जी को ब्रेक करता है तो तभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा हो गई थी और इस एनर्जी को देखकर उसका मास्टर फिर हैरान हो गया था और फिर यही कहता है कि जब भी मैं इससे मिलता हूँ ये मुझे सरप्राइज़ कर देता है। जब वो सारी एनर्जी को ब्रेक कर देता है तो उसके बाद वो महसूस करता है कि वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। वो उठकर अपने टीचर्स को बताता है कि मेरी ये पावर ज़्यादा देर तक काम नहीं आएगी। इस पर उसका टीचर उसको कहता है कि तुम अभी सब्र करो, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। और तुम्हारी फ्यूचर प्लान क्या है? ये सब सुनकर जियान काफ़ी उदास हो गया था क्योंकि उसे अब अपने डैड की याद आ रही थी। तभी उसे मास्टर यूनसेन की बात भी याद आ जाती है जिसमें वो बता रहा था कि उसका फादर पहाड़ी के पीछे गया था और वहाँ से गायब हो गया था। इसलिए उसे अब ऐसा लग रहा था कि उसके डैड अभी जिंदा है और उसके पास जो जादुई पेंटिंग था उससे भी ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अब डेंजर से बाहर है। तभी बातों ही बातों में जियान के टीचर बताते हैं कि कुछ मुझे लगता है कि किसी अंदर वाले व्यक्ति ने तुम्हारे डैड पर हमला कराने में मदद की थी क्योंकि उसे लग रहा था कि मास्टर यून आसानी से उस पर अटैक नहीं कर सकते थे। वो जियान को ये भी बताते हैं कि तुम जाकर इसके बारे में कुछ सबूत इकट्ठा करो ताकि इसके बारे में अच्छे से पता चल पाए। फिर हम क्यूट स्नेक क्वीन मेडुसा को देखते हैं जो एक जगह आराम से लेटी हुई थी और फिर वहां आकर एक मॉन्स्टर उसे मसाज भी करता है। फिर हम कुछ और मॉन्स्टर को भी देखते हैं जो कि उसके लिए खाना लेकर आए थे। क्यूट स्नेक मेडुसा काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी और हम देखते हैं कि जियान के पास एक स्टोन था। उसे देखकर मास्टर बताते हैं कि ये स्टोन कोई आम स्टोन नहीं है और वो दोनों उस स्टोन के ही बारे में बातें करने लग जाते हैं। जियान के टीचर से ये भी बताते हैं कि एक ना एक दिन तुम ज़रूर इस काबिल हो जाओगे कि तुम बहुत बड़ी पावर हासिल कर पाओगे। तो ये सभी देखकर जियान का काफ़ी उदास हो गया था। वो यही कहता है कि पिछले 3 सालों से मेरे टीचर्स ने मेरी काफ़ी मदद की है। उसकी ये हालत उसके टीचर्स भी नोटिस करते हैं। तो ये सभी देखकर जियान अपने टीचर्स को कहता है कि मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। इवन मैं आपके लिए कुछ खास नहीं कर पाया और आपको प्राउड फील कराने के बजाय मैंने आपको शर्मिंदा किया। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी फेल नहीं होऊंगा और ना ही आपको शर्मिंदा करूँगा। ये देखकर उसके टीचर कहते हैं कि तुम्हें इतना सेंटीमेंट होने की ज़रूरत नहीं है और फिर उसे कुछ चीज़ों के बारे में बताते हैं। अगर तुम उससे हासिल कर लो तो तुम अपने सोल को सही तरीके से रिफाइन कर पाओगे। इसके बाद हम क्यूट स्नेक मेडुसा को देखते हैं जिसे कुछ अजीब सा फील होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूनसेन बैठा खुद को मेडिटेट कर रहा था। तो तभी उसके पास यूजी आकर पूछती है कि आपकी हालत कैसी है। इस पर यूनसेन उसे कहता है कि तुम यून सेक्ट की मास्टर हो तो तुमने जियान पर हमला क्यों नहीं किया? क्या तुम भूल गई थी कि मैंने तुम्हें 3 साल में क्या सिखाया? इस पर यूजी कहती है कि ऐसी बात नहीं है। ये देखकर यूनसेन को काफ़ी गुस्सा आ गया था और उसे यही कहता है कि तुम जाकर उसे वापस लाओ क्योंकि उसने जो कुछ यहाँ पर किया वो सब कुछ गलत था और अपनी जिम्मेदारी को तुम अच्छे से जान लो। तुमने ये चूज़ किया है इसलिए तुम्हें सारी ज़िंदगी अकेले ही रहना है। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जियान के टीचर जो उस स्टोन पर पावर इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ काफ़ी सारी एनर्जी आ गई थी। तो जियान को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। तो इस पर उसके टीचर बताते हैं कि ये टेक्निक सीखने के सीक्रेट मेथड है। उसके टीचर उसे ये बताते हैं कि अगर तुमने ये टेक्निक हासिल कर ली तो तुम बड़े लेवल के फाइटर बन जाओगे और वो दोनों इसी के बारे में ही बातें करने लग जाते हैं। फिर उसके टीचर उसे यहाँ कहते हैं कि तुम अपनी सोल को इसमें अब फेंक दो। तो उनकी बातों
के मुताबिक वो ऐसा ही करता है और वहाँ पर मौजूद एनर्जी को खुद के अंदर स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। ये सब देखकर उसका टीचर काफ़ी एक्साइटेड हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर गार्ड्स भी आ गए थे जो कि वहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर को मार देते हैं। उन गार्ड्स की बात जियान तक भी पहुँच गई थी तो वो उनसे लड़ाई करने के लिए उनकी तरफ भागने लगता है। तभी एक जगह उसे गार्ड्स मिल जाते हैं और वो उसके साथ फाइट करने लग जाता है और जब वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि वहाँ पर और गार्ड्स मौजूद थे। तभी उसकी नज़र कुछ एल्डर्स पर पड़ती है जो कि उससे वहाँ पर फाइट करने आए थे और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है।